हेलो दोस्तों आई होप आप सब ठीक होंगे। दोस्तों मैंने अपने लास्ट सेक्शन 95 तक आपको लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर दिया। तो जो तुच्छ अब हानि की बात करता है, मतलब छोटे कार्य की या छोटे कोई नुकसान कोई कर दे तो उसकी जो बात करता है, वो मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन करके पढ़ाया हुआ है। तो आज से मैं अपना सेक्शन 96 स्टार्ट कर रहा हूँ, प्राइवेट डिफेंस। जो हम इसको सेक्शन 96 से 106 तक जो है वो प्राइवेट डिफेंस के बारे में बताता है, सेक्शन के बारे में। तो जो हमारा पहला सेक्शन है प्राइवेट डिफेंस का, वो चैप्टर 4 ही है, जनरल एक्सेप्शन नहीं है उसमें, बट ये अलग से स्टार्ट होता है प्राइवेट डिफेंस। मैं आपको बताता हूँ प्राइवेट डिफेंस क्या है। प्राइवेट प्रतिरक्षा के आधार के विषय में, प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई बात, कोई बात अपराध नहीं है जो प्राइवेट प्रतिरक्षा में के अधिकार के प्रयोग में की जाती है। मतलब ये सिंपल सा इसमें कहा है, ये कोई परिभाषा नहीं है, इसमें परिभाषा डिफाइन भी नहीं है, सिर्फ इसमें सिंपल सा बताया गया प्राइवेट प्रतिरक्षा होती ही क्या है। वैसे मैंने अपनी परिभाषा आगे लिखी है छोटी सी, मैं आपको आगे बताऊंगा, बट जैसे प्राइवेट प्रतिरक्षा होती ही क्या है, सिंपल मैंने बोला है कि प्राइवेट कोई भी बात अपराध नहीं है, मतलब कोई भी ऐसा कार्य या कोई भी बात ऐसी अपराध नहीं है जो अपने प्राइवेट डिफेंस में के आधार का प्रयोग करती है, मतलब जो अपने प्राइवेट डिफेंस के लिए यूज की जाती है। सिंपल सा मतलब अगर आपके ऊपर कोई हमला कर रहा है तो आप अपना प्राइवेट डिफेंस ले सकते हो उस हमले से बचने के लिए। तो इसी तरीके से सिंपल सा कहता है कि आपके फायदे के लिए की गई कार्य प्राइवेट डिफेंस में आता है। इसमें क्या है कि व्यक्तिगत प्रतिरक्षा से तात्पर्य है स्वयं की रक्षा करना, प्राकृतिक क्षतिग्रस्त व्यक्तियों को प्रोत्साहित करती है, मतलब कि अपनी स्वयं की रक्षा करती है, और जो प्राकृति है उसकी क्षतिग्रस्त हो जाती है, जो क्षतिग्रस्त व्यक्तियों की प्रोत्साहित करती है कि वह विरोध करे, जहां तक कि उस सीमा तक वह बल का प्रयोग कर सके जहां तक कि वह अपराध की प्रवृत्ति को रोका जा सके। तो जैसे सिंपल सा ये कहा गया है कि जब तक आपके ऊपर कोई भी ऐसी, हाँ मतलब कोई भी ऐसा नुकसान या कोई भी हानि नहीं होती जो आपको लगता है कि भाई मैं इस चीज़ से बच नहीं पाऊंगा, तो आप उसका प्राइवेट डिफेंस का बेनिफिट ले सकते हो, उसमें उस व्यक्ति को मारकर, पीट कर, इस तरीके से। परंतु अगर आपको लगता है कि मैं उस हानि से बच पाऊंगा, तो आप पहले बचने की कोशिश उसमें करना। इसमें परिभाषा जो मैंने लिखी है उसमें सिंपल से लिखी है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा क्या है। व्यक्तिगत प्रतिरक्षा वह अधिकार होता है जो किसी व्यक्ति पर प्रयुक्त हुए बल को रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब कोई भी अगर व्यक्ति अगर आपके ऊपर बल प्रयोग करता है तो आप उसको रोकते हो, और रोकने में अगर आपसे कोई ऐसा क्राइम हो जाता है कि जैसे कि आप उसको रोकते धक्का देते हो, उसकी मृत्यु हो जाए, गिर जाए, सर में लग जाए, तो वो आपको सिर्फ प्राइवेट डिफेंस का आपको बेनिफिट इसमें मिल जाएगा। सिंपल सा कहता है। इसी प्रकार से दो डिफेंस बताए गए हैं जो प्राइवेट डिफेंस में आते हैं, कि यह शरीर के प्रतिरक्षा का अधिकार, मतलब जो शरीर, जो बॉडी पर कोई भी चोट लगे उसका जो अधिकार है वो शरीर के प्रतिरक्षा का अधिकार के बारे में बताया गया है। और दूसरा बताया गया है संपत्ति के प्रतिरक्षा का अधिकार। अगर कोई भी व्यक्ति आपकी संपत्ति को कोई हानि पहुंचाता है तो आप उसमें भी प्राइवेट डिफेंस ले सकते हो। इसी तरीके से मैं आपको बताता हूँ कि हमारे इंडियन लॉ तो सिंपल सा कहता है कि शरीर की प्रतिरक्षा का अधिकार। तो इसमें तो यह है कि शरीर की प्रतिरक्षा किसी की भी हो सकती है। अगर कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ऊपर कोई हमला कर रहा है और आप जाकर उस व्यक्ति को बचाते हो, और उस बचाने के चक्कर में उस वो जो हमला कर रहा है, जो आक्रमणकारी है, अगर वो उस बचाने के चक्कर में उसके चोट लग जाती है या वो मर जाता है, तो उसमें उस व्यक्ति को भी डिफेंस, उसको बेनिफिट मिलेगा, इसमें डिफेंस मिलेगा। बट जो आंग्ला विधि है, जो फॉरेन लॉ है, वो ये कहता है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार खाली वही व्यक्ति ले सकता है जिसके वो शरीर पर हमला कर रहा है या उसकी संपत्ति पर हमला कर रहा है, सिर्फ वही व्यक्ति प्राइवेट डिफेंस लेगा, या उसके फैमिली मेंबर डिफेंस ले सकते हैं, और अन्यथा कोई भी अदर व्यक्ति उसका प्राइवेट डिफेंस नहीं ले सकता, जो फॉरेन लॉ कहता है। इसी हिसाब से दोस्तों सिंपल सा इसमें जो मैं आपको पता है प्राइवेट प्रतिरक्षा आपको समझ ही आ गया होगा, आपकी अपना प्राइवेट डिफेंस की अपने लिए और दूसरों के लिए प्लस संपत्ति के लिए। अगर कोई आपके ऊपर हमला कर रहा है आप उससे बेनिफिट सिंपल सा ले सकते हो, उसको बचाने के चक्कर में, अपने आप को बचाने के चक्कर में, संपत्ति को बचाने के चक्कर में आप उसको मार सकते हो, पीट सकते हो। बट उसमें केस लो भी है, मैं आपको भी आगे समझा देता हूँ कि केस लो क्या कहते हैं। पहला केस है जो है गौरी शेख 1917 का, और जो दूसरा केस है सोनीलाल वर्सेस सोनीलाल 1981 का एक केस है। दोनों केस के बारे में क्या जजमेंट आई थी कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट का एक केस था। इसमें जजमेंट आई थी कि आत्मरक्षा के अधिकार के प्रयोग में की गई कोई बात अपराध नहीं है। मतलब अपनी आत्मरक्षा में अगर कोई भी अधिकार प्रयोग कर रहा है वो अपने को बचाने के लिए, तो उसमें कोई भी बात अपराध नहीं मानी जाएगी। ऐसी बात के विरुद्ध
आत्मरक्षा के जवाबी अधिकार का दावा नहीं किया जा सकता। मतलब सिंपल सा कहा है कि अगर कोई भी ऐसी बात हो जिसके विरुद्ध आप अपनी आत्मरक्षा की जवाबी अधिकार, कि भाई मैं उसका जवाब दे रहा था, मैंने इसलिए उसको मारा है, तो उसमें आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। जैसे सिंपल सा है कि भाई वो मेरे ऊपर हमला कर रहा है और मैं उस हमले को बोल के, वो हमला इस तरह कर रहा है कि खाली वो मुझे चोट पहुंचाना चाहता है और मैं उस चोट के चक्कर में उसको जान से मार दूं, कि मैं उससे कह दूं कि ये तो मुझे मारना चाह रहा था, मैं अपना प्राइवेट डिफेंस लेना चाहता हूं, तो उसका बेनिफिट इसमें, उसका दावा इसमें नहीं किया जा सकता। इस केस में ये जजमेंट आई थी कि अगर आपको लगता है कि भाई आपके ऊपर कि ऐसा हमला किया जा रहा है कि जिससे कि आप मर जाओगे, तो ही आप बेनिफिट ले सकते हो। और अगर आपको लगता है कि भाई वो कोई डंडा ले रहा है, वो आप पे प्रहार करेगा और उसके बाद आप उसको गोली मार देते हो, सिंपल सी बात है कि सामने वाला आपको मार रहा है आप डंडे से और आप उसको गोली मार रहे हो, तो आप उसमें बोलो, गोली मारने वाले व्यक्ति उसमें बोले कि भाई मुझे तो मेरे प्राइवेट डिफेंस चाहिए, वो मुझे डंडे से मार रहा था, तो उसमें आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। दोस्तों इसमें सेकंड केस जो है, जो है क्यून वर्सेस रूपा 1906 का एक केस है। इसमें क्या जजमेंट आई थी कोर्ट की, जहां दोनों ही पक्ष मतलब दोनों ही पार्टी एक दूसरे पर हावी होने का प्रयास कर रहे हैं, वहां आत्मरक्षा का अधिकार का प्रश्न नहीं उठता। मतलब जहां दोनों पक्ष एक दूसरे को मार पीट रहे हैं और एक दूसरे के ऊपर हावी हो रहे हैं, तो वहां पर जो सेक्शन 96 है प्राइवेट डिफेंस, उसका बेनिफिट उसको वहां पर नहीं दिया जाएगा। इसी हिसाब से दोस्तों इसमें एक केस और है, राम स्वरूप 1974 का एक केस है, सुप्रीम कोर्ट का एक केस है। इसमें क्या जजमेंट आई थी कोर्ट की, इसमें जजमेंट आई थी वह जो आक्रमण करता है, जो आक्रमण कर रहा है, वह व्यक्ति जो आक्रमण कर रहा है वह आत्मरक्षा के अधिकार का प्रयोग दावा नहीं कर सकता। मतलब खुद मारने वाला व्यक्ति जो है वो खुद ये डिफेंस नहीं ले सकता कि भाई वो मुझे मार रहा है या वो मुझे मार रहा था और जिसके कारण मैंने उसको मारा। मतलब सिंपल सा ये कहने का मतलब है इसमें कि वही जो मैं आपको पीछे बताया था कि कोई एक व्यक्ति है जो डंडे से प्रहार कर रहा है और जो दूसरा व्यक्ति वो बंदूक से प्रहार कर रहा है। जो बंदूक वाला व्यक्ति है वो ये नहीं कह सकता कि भाई मेरे ऊपर वह डंडे से मुझे मार रहा था, तो जिसके बेनिफिट में मैंने मुझे 96 सेक्शन 96 का बेनिफिट उसमें मिलना चाहिए प्राइवेट डिफेंस का। तो दोस्तों इसमें एक केस हो रहा है, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस पुस्सू 1983 का एक केस था। इसमें जजमेंट आई थी, वो आई थी ऐसा अभियुक्त जो स्वयं आक्रमण करता है या जो आक्रमण को आमंत्रित करता है वह आत्मरक्षा के अधिकार का दावा नहीं कर सकता। तो ऐसा कोई भी अभियुक्त है जो खुद आक्रमण करता है, खुद आक्रमण कर रहा है, या जो वो आक्रमण करने के लिए आमंत्रित कर रहा है, मतलब उसको भड़का रहा है कि वो मुझे आके मारे और मारे तो फिर मैं उससे बदला लूं, तो वहां पे आत्मरक्षा का अधिकार दावा नहीं कर सकता। और अगर वो व्यक्ति जिसको वो आमंत्रित कर रहा है कि वो मुझे आके मारे और वो उसको इस तरीके से मारता है कि जिससे उसको जान खतरा होता है और वो उस चीज का फिर यहाँ पे बेनिफिट नहीं ले सकता। इसमें दोस्तों इसमें स्टेट ऑफ यूपी वाले केस में कि सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट ने इसमें दो सीमाएं निर्धारित की गई थी। इसमें मैं आपको बता देता हूँ, पहला क्या है, प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग उस समय नहीं किया जा सकता जबकि उसकी मांग करने वाला व्यक्ति स्वयं आक्रमणकारी हो। समझ आ गया होगा आपको कि कोई भी प्राइवेट डिफेंस तब नहीं, उसका अधिकार तब उसको नहीं मिलेगा कि जो खुद ही मांग कर रहा है कि मुझे उसका डिफेंस मिलना चाहिए, कि जो खुद ही व्यक्ति उस समय पे उसके ऊपर आक्रमण कर रहा हो दूसरे व्यक्ति के ऊपर। प्राइवेट प्रतिरक्षा बदला लेने के लिए प्रयुक्त नहीं होता, अपितु आने वाले खतरे से बचाव के लिए होता है। मतलब इसमें सिंपल उन्होंने कह ही दिया है कि जो प्राइवेट प्रतिरक्षा है वो बदला लेने के लिए नहीं है, वो अपने बचाव के लिए। अगर आप उसमें आपकी इंटेंशन बदला लेने की है तो आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, और अगर आपको लगता है कि मुझे उसका बचाव चाहिए तो इसमें आपको उसको बेनिफिट दे दिया जाएगा। इसमें एक विशिष्टता मैंने लिखी हुई है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा में अभियोजन पर ना होकर अभियुक्त पर होता है। मतलब इसमें क्या है कि जो दो पार्टियां होती है, एक अभियोजन पक्ष होता है, एक अभियुक्त पक्ष होता है। तो जो इसमें जो बोला है कि जो अभियोजन होता है, जो कंप्लेनेंट होता है, उस पर ना होकर के जो एक्यूज पर्सन होता है उसके ऊपर उस पर दावा किया जाता है कि वही बताएगा उसको प्राइवेट डिफेंस किस हिसाब से लेना है। दोस्तों इसी हिसाब से सेक्शन 97, जैसे मैंने आपको पीछे सेक्शन 96 में बताया था कि आप दो तरह की प्राइवेट डिफेंस होते हैं, एक तो होता है कि शरीर के लिए और दूसरा होता है संपत्ति के लिए। तो सेक्शन 97 भी यही कहता है, शरीर तथा संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार।
इस धारा के अनुसार किसी व्यक्ति को अपनी या किसी अन्य व्यक्ति की शरीर या संपत्ति का प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है। मैंने आपको बताया था ना कि अपनी होनी चाहिए और प्लस में अन्य व्यक्तियों की भी होनी चाहिए, जो दोनों के बारे में बताया गया है। अर्थात धारा 97 के अंतर्गत न केवल अपना शरीर एवं संपत्ति बल्कि अन्य व्यक्ति के शरीर व संपत्ति की रक्षा भी करने का अधिकार प्राप्त है। इसमें मैंने 2 पॉइंट लिखे हैं, पहला पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट। पहला पॉइंट क्या है, मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले किसी अपराध के विरुद्ध अपने शरीर और किसी अन्य व्यक्ति के शरीर की प्रतिरक्षा है। जो मैंने आपको ऊपर बता दिया है कि मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले या किसी अन्य अपराध के विरुद्ध या कोई भी अपराध हो उसके विरुद्ध पर अगर कोई भी अपनी शारीरिक संपत्ति और अन्य किसी व्यक्ति की संपत्ति के प्रतिरक्षा कहता है। इसमें दूसरा पॉइंट है जो संपत्ति के बारे में बताता है, वो ये कहता है किसी ऐसे कार्य के विरुद्ध जो चोरी, लूट, रिश्ती, आपराधिक अत्याचार की परिभाषा में आने वाला अपराध है। मतलब कोई इस तरह का जो अपराध है जो भी आएगा, जो चोरी हो गई, लूट हो गई, रिश्ती हो गई या आपराधिक अत्याचार हो गया, ये चारों आईपीसी में दिए गए हैं। मैं आपको आगे सेक्शन में पढ़ाऊंगा इन चारों के बारे में भी। तो जो इन चारों में अगर कोई भी आपके साथ आपको लगता है कि वो चोरी कर रहा है या कोई लूट कर रहा है या वो रिश्ती कर रहा है इस तरह की, या कोई आपराधिक अत्याचार कर रहा है, अत्याचार मतलब घर में घुसना, इस तरह गृह भेदन टाइप का जो होता है, अगर कोई भी इस तरह का कार्य करा तो भी आप अपने प्राइवेट डिफेंस के अकॉर्डिंग आप उसको मार सकते हो, क्योंकि संपत्ति के ऊपर मतलब संपत्ति के ऊपर जो हमला कर रहा है उसके लिए। इसी हिसाब से ये कह रहा है जो चोरी, लूट, रिश्ती या आपराधिक अत्याचार करने का प्रयत्न है, या वो उसको करने का प्रयत्न कर रहा है, या वो उसको कर रहा है या उसको करने का प्रयत्न कर रहा है, तो वो भी आप उसमें भी उसका बेनिफिट ले सकते हो। अपनी या किसी अन्य व्यक्ति की चाहे जंगम या स्थावर, मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी की प्रतिरक्षा करे। वो अपनी प्रतिरक्षा करे, संपत्ति की भी करे, अन्य व्यक्ति की भी करे और अन्य व्यक्ति की संपत्ति की प्रतिरक्षा करे। तो ये चीज सेक्शन 97 कहती है। इसमें केस लो है जो है एस सुब्रमणी एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2005 का एक केस है। इसमें बताया कि हकदार कौन नहीं है, अभियुक्त पर अपहानि की उपस्थिति में उपधारणा उत्पन्न नहीं करती। मतलब जो अभियुक्त है उसकी उपति, मतलब उसको चोट लग गई, उपति हो गई, उसकी उपस्थिति या उसकी उपधारणा, यह उपधारणा उत्पन्न नहीं करती कि अभियुक्त आम प्रतिरक्षा के विभाग उठाने का हकदार है। मतलब अगर कोई भी व्यक्ति अगर चोरी करने जा रहा है या किसी को पीटने जा रहा है या उसको मारने जा रहा है, वो ये कहता है कि मेरे साथ ही खुद उपति हो गई, मैं मुझे खुद पीट दिया, तो उसमें ये कहता है कि उसका आपको कोई भी अधिकार, हक उसको उसमें नहीं दिया जाएगा, मतलब उसको बेनिफिट उसमें नहीं मिलेगा। अगर वो संपत्ति के ऊपर चोरी करता है या किसी के शरीर के ऊपर या किसी भी अन्य व्यक्ति के ऊपर करता है तो उसको उसका बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। इस केस में यही कहा गया है। तो दोस्तों इसमें मेरे दोनों सेक्शन कंप्लीट हो गए, सेक्शन 96 भी और 97 भी, जो दोनों मैंने आपको केस लॉ के अकॉर्डिंग बता दिया है। और आप प्लीज़ एक बार मेरे ऊपर जरूर देखना है इस सेक्शनों को, और मेरी वीडियो को आप लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, प्लस में मेरी वीडियो पर कमेंट करना, और प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर करते रहना, क्योंकि आपका शेयर ही मुझे आगे पढ़ाने की हिम्मत देता है। थैंक यू।